स्टोरी शुरू होती है इसाकू से, जो दिखने में एक नॉर्मल 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट लगती है, लेकिन असल में वो जापान की सबसे डेंजरस याकुजा फैमिली से है। उसके पेरेंट्स की डेथ तब हो गई थी जब वो सिर्फ 6 साल की थी, और तब से वो अपने दादाजी त्सुक के साथ रह रही है, जो एक याकुजा क्लैन के हेड हैं। इसी वजह से इसाकू के कभी दोस्त नहीं बने, क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसके फैमिली बैकग्राउंड से डरते थे। मिडिल स्कूल खत्म करने के बाद इसाकू डिसाइड करती है कि वो अपने घर से दूर एक हाई स्कूल में पढ़ेगी, और ये बात अपने दादाजी को बताती है। उसी समय फैमिली का बॉडीगार्ड आता है, उसे उठा लेता है और कंग्रेचुलेट करता है। उसके दादाजी डिस्टेंस को लेकर वरिड होते हैं, लेकिन इसाकू प्यार से समझाती है कि वो घर से दूर इसलिए जाना चाहती है ताकि वो दोस्त बना सके, लव कर सके और एक नॉर्मल लाइफ जी सके। आखिर में उसके दादाजी मान जाते हैं। स्कूल के पहले दिन इसाकू स्टंबल कर जाती है और एक लड़का उसे पकड़ लेता है। वो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी रियलाइज करती है कि वो लड़का किल्या है। शॉक होकर वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रहा है, और वही उसकी क्लास भी निकलती है। अनॉय होकर इसाकू पूछती है कि वो उसके स्कूल में स्टूडेंट बनकर क्यों प्रिटेंड कर रहा है। वो बताता है कि उसके दादाजी वरिड थे कि वो घर से दूर रहेगी, इसलिए उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, खासकर क्योंकि उसने बॉयफ्रेंड की बात की थी। इसाकू उसके साथ स्कूल जाने से मना कर देती है, लेकिन अगले दिन वो उसे 2 लंच बॉक्सेस तैयार करते हुए देखती है और रिजाइन होकर कहती है कि स्कूल में उससे बात मत करना, क्योंकि वो अपनी एज के दोस्तों से फ्रेंडशिप करना चाहती है, और एक 26 ईयर ओल्ड बॉडीगार्ड उसके लिए सब और मुश्किल कर देगा। स्कूल में इसाकू नोटिस करती है कि सबके ऑलरेडी फ्रेंड ग्रुप्स हैं और वो अकेली है, जिससे उसे दुख होता है। किल्या उसके पास आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। कुछ लड़के पूछते हैं कि क्या वे दोस्त हैं, और उनमें से एक कहता है कि इसाकू बहुत क्यूट है। वो ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन किल्या कह देता है कि वे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और लड़कों को डराने की कोशिश करता है। फ्लस्टर होकर इसाकू चिल्ला देती है कि चुप रहो। बाद में टीचर 2 स्टूडेंट्स को क्लास कमेटी ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसाकू वॉलंटियर करना चाहती है, लेकिन शाइनेस की वजह से बोल नहीं पाती। ये देखकर किल्या टीचर से कह देता है कि वो और इसाकू दोनों ज्वाइन करेंगे। पीई पीरियड में लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं, लेकिन इसाकू बहुत खराब खेलती है। वहीं किल्या बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है और जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है। इससे इसाकू डिप्रेस्ड फील करती है। किल्या उसके पास आकर जेंटली पूछता है क्या हुआ। फ्रस्ट्रेटेड और जेलस होकर वो कहती है कि उसे फ्रेंड्स बनाना और वॉलीबॉल खेलना नहीं आता, जबकि वो स्कूल एंजॉय कर रहा है। काइंडली वो उसे एडवाइस करता है कि जो चीज़ें वो इम्प्रूव करना चाहती है उसमें और मेहनत करे। उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये जेस्चर इसाकू का दिल तेज धड़कने लगता है और वो जल्दी से अपने बेड पर गिर जाती है। इसके बाद इसाकू डिसाइड करती है कि वो अपने याकुजा क्लैन के 2 लड़कों के साथ वॉलीबॉल प्रैक्टिस करेगी। बॉल किसी को लग जाती है और किल्या गुस्से में उस लड़के को मार देता है, लेकिन इसाकू जल्दी से रोकती है और समझाती है कि उसने खुद प्रैक्टिस के लिए कहा था, क्योंकि वो उसकी एडवाइस फॉलो कर रही है। प्रैक्टिस की वजह से उसके हाथ पर ब्रूजेज आ जाते हैं। वो क्लासमेट्स को बताती है कि वो प्रैक्टिस कर रही थी, और इम्प्रेस होकर वे उसे अपने ग्रुप में इन्वाइट करते हैं। आखिरकार उसकी मेहनत काम करती है और वो हर पास रिटर्न करने लगती है। हालांकि उसका फिंगर इंजर हो जाता है, जो किल्या नोटिस करता है। फिर भी इसाकू विनिंग पॉइंट स्कोर करती है और सभी लड़कियां उसे कंग्रेचुलेट करती हैं। वरिड होकर किल्या उसे अपनी आर्म्स में उठाकर इन्फर्मरी ले जाता है और उसका इंजर्ड फिंगर ट्रीट करता है, जिससे उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। वो कहता है कि उसने नोटिस किया है कि वो हाल में खुश दिख रही है और इंडिपेंडेंट बन रही है। साथ ही वो एम्बैरेस्ड फील करता है कि शायद उसे उसकी जरूरत न रहे। इसाकू कहती है कि उल्टा वो इसलिए कोशिश कर पा रही है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहता है। इमोशनल होकर वो अपना सिर उसकी लैप पर रख देता है और ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स कहता है। इसाकू उसके बाल सहलाती है और खुद को याद दिलाती है कि उसे एक याकुजा से प्यार नहीं करना चाहिए। बाद में वे दोनों स्कूल कमिटी मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद किल्या बाथरूम जाता है। उसी समय एक लड़का मासो इसाकू के पास आता है और नंबर एक्सचेंज करने को कहता है। एक्साइटेड होकर वो मान जाती है। तभी किल्या आ जाता है, मासो को पहचान लेता है और उसे इसाकू से दूर रहने को कहता है। बाद में इसाकू मैसेज से मासो को अपॉलॉजी करती है। वो कहता है टेंशन मत लो और करियोके चलने का इन्वाइट देता है। ये इसाकू के लिए बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि पहली बार उसे ग्रुप आउटिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन जब किल्या ये पढ़ता है तो वो उसका फोन ले लेता है और कहता है कि वो मासो को ब्लॉक कर देगा।
गुस्से में इसाकू फोन छीनने जाती है, उसकी चेस्ट से टकराकर उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों के दिल तेज धड़कने लगते हैं। किलिया सॉफ्टली कहता है कि जल्दी प्यार में मत पड़ो, पहले ऐसे आदमी को ढूंढो जो सच में रिस्पेक्ट करे। इसाकू फर्मली कहती है कि वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे कौन पसंद है। वो सीक्रेटली करियोके चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि लोग किस कर रहे हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं था। मासू उसके बहुत करीब आने लगता है और किस करने की कोशिश करता है। तभी किलिया वहां आकर उसे पंच कर देता है। इसाकू रोकती है और वो उसे बाहर ले जाता है। कार में वो पूछता है कि वो हर्ट तो नहीं है। वो कहती है नहीं। वो राहत में उसे हग कर लेता है। वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो वो बताता है कि उसने उसके फोन के जीपीएस से ट्रैक किया। वो नोटिस करती है कि उसकी लिपस्टिक का मार्क उसकी शर्ट पर है। वो सॉरी कहती है, लेकिन वो बस उसे इंटेंसली देखता है। वो रियलाइज करती है कि वो कितना अट्रैक्टिव है, और जब वो प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। अगले दिन एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं और इसाकू उसे 0 मिलने पर डांटती है। वो कहती है कि मेहनत करो, वरना सबको पता चल जाएगा कि वो रियल स्टूडेंट नहीं है। वो उसे पढ़ने में हेल्प करती है। यूकी पूछती है क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। केलिया कहता है नहीं। ये सुनकर इसाकू को रिजेक्शन जैसा फील होता है। रात में केलिया एक मीटिंग अटेंड करता है जहां स्योरी नाम की महिला उसे किस करती है और रात साथ बिताने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। बाद में वो घर लौटता है और इसाकू को लिविंग रूम में पाता है। वो पूछता है इतनी देर क्यों जाग रही हो। वो स्टम्बल करती है और उसे दूर धकेल देती है। वो पूछता है क्या वो नाराज है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता। वो झूठ बोलती है कि हाँ। वो कहता है मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड चाहिए। इसाकू प्रॉमिस करती है कि अगर वो पास हो गया तो रिवॉर्ड देगी। वो मेहनत से पढ़ता है और पास हो जाता है। जब इसाकू पूछती है रिवॉर्ड क्या चाहिए, तो वो किस मांगता है। वो अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने डेटिंग से मना किया था। वो किस से मना कर देती है और वो रिस्पेक्ट करता है। फिर वो जू चलने की रिक्वेस्ट करता है। वो मान जाती है। वो कहता है कि उसे याद था कि उसे जू पसंद है। ये सुनकर उसका दिल पिघल जाता है। वे जू में एनिमल्स देखते हैं, फोटोज लेते हैं और वो उसके लिए लंच तैयार करके लाता है। बाहर निकलते समय वो किस मांगने के लिए सॉरी कहता है। वो कन्फेस करता है कि पहले किस किया है, लेकिन पहली बार वो लव से किस करना चाहता है। इसाकू भी वही चाहती है, इसलिए कहती है कि वो उसे किस कर सकता है। जब वो उसके होठों के पास आता है तो वो पूछता है आर यू श्योर। वो कोई जवाब नहीं देती, नर्वस हो जाती है और भाग जाती है। कीलिया उसके पीछे जाता है और वो हैट उठाने के लिए रुकता है जो उससे गिर गई थी। तभी एक दुश्मन क्लैन का आदमी वहां आता है और गोली चला देता है। आवाज सुनकर इसाकू वापस दौड़ती है और देखती है कि कीलिया उस आदमी से लड़ रहा है और आखिरकार उसे हरा देता है। इसके बाद वो ड्राइवर को कॉल करता है कि वे उन्हें लेने आई और इसाकू उसे घायल देखकर परेशान हो जाती है। फिर कीलिया का फैमिली डॉक्टर इलाज करता है और जब वो देखती है कि वो सेफ है तो उसे राहत मिलती है। जब वो अकेली होती है तो खुद को याद दिलाती है कि उसे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि याकुजा की दुनिया डेंजरस है और वो उसे कभी भी खो सकती है। इसलिए उसे एक ऑर्डिनरी नॉर्मल लव ढूंढना चाहिए। इसके बाद क्लैन का एक लड़का आकर कहता है कि उसके दादाजी उसे बुला रहे हैं। वो उनके ऑफिस में जाती है जहां उसके दादाजी उसे मिस्टर तनुकी नाम के एक दूसरे याकुजा बॉस और उसके ग्रैंडसन मो से मिलवाते हैं। उसे देखते ही मो पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है और उसके दादाजी उसे बदतमीजी के लिए डांटते हैं। फिर भी जब इसाकू ऑफिस से बाहर निकलती है, मो उसके पीछे आता है और पीछे से उसे हग कर लेता है। डर कर वो चिल्लाती है और खुद को छुड़ा लेती है। उसी समय कीलिया वहां आता है और वो उसके पीछे छिप जाती है। वो पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और वो सिल हिला देती है। मो कीलिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आसानी से उसे रोक देता है और मो गुस्से में वहां से चला जाता है। स्कूल में वापस यूकी और युमा इसाकू को गर्ल्स आउटिंग के लिए इन्वाइट करती हैं और वो खुशी खुशी मान जाती है। तीनों एक लवली रेस्टोरेंट जाती हैं जहाँ लड़कियां उसे पूछती हैं कि क्या उसे किया पसंद है। इसाकू कन्फेस करती है कि हाँ, और खुशी से वे कहती हैं कि उन्हें पहले से ही शक था। यूकी तो उसे एनकरेज करती है कि वो अपने फीलिंग्स कन्फेस करे, जबकि युमा सलाह देती है कि मत करो, क्योंकि अगर कीलिया ने रिजेक्ट कर दिया तो उनकी फ्रेंडशिप ऑकवर्ड हो सकती है। कुछ घंटों बाद इसाकू गुड बाय कहकर घर जाने लगती है। तभी उसे कीलिया का मैसेज आता है कि वो उसे पिक करने आएगा। वो रिप्लाई करने ही वाली होती है कि उसे काउली के साथ आते देख उसका दिल बैठ जाता है। वो काउली के जाने तक इंतजार करती है और कहती है कि उसे आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जवाब देता है कि वो कभी उसके लिए बर्डन नहीं होगी। अगले दिन मो कुछ लड़कों से लड़ रहा होता है, तभी उसका ड्राइवर आकर उसे ले जाता है। रास्ते में मो एक शॉप में इसाकू को देखता है और अंदर चला जाता है। वो पीछे से उसे छूता है जिससे वो डर जाती है। तब कीलिया बीच में आता है और उसे बाहर ले जाकर बात करता है। वो पूछता है कि वो स्टूडेंट की तरह कपड़े क्यों पहने हैं।
कीलिया बताता है कि वो इसाकू के स्कूल में पढ़ता है ताकि उसे बैड पीपल से प्रोटेक्ट कर सके। मो कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और उसे प्रोवोक करने के लिए कहता है कि उसे इसाकू उसे सौंप देनी चाहिए। ये सुनकर किया गुस्से में उसे दीवार से धक्का देता है और शब्दों का ध्यान रखने की वार्निंग देता है। तभी इसाकू बाहर आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद किया और इसाकू चले जाते हैं, जबकि मो गुस्से में रहता है और बदला लेने के लिए इसाकू के स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है। उसे वहाँ देखकर इसाकू हैरान रह जाती है और भी जब वो पूरी क्लास के सामने उसे ग्रीट करता है। क्लासमेट्स पूछते हैं कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं, तो वो जल्दी से कहती है कि उनके दादाजी दोस्त हैं। बाद में अकेले में इसाकू मो से कहती है कि वो किसी को ना बताए कि उसका परिवार याकुजा है, क्योंकि उसे दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल हुई थी। मो मान जाता है इस शर्त पर कि वो केलिया और उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। थिएटर फेस्टिवल करीब आता है और यूकी प्रपोज करती है कि वे रोमियो एंड जूलियट परफॉर्म करेंगे और कीलिया को रोमियो और इसाकू को जूलियट नॉमिनेट करती है। इसाकू कहती है कि उसे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन फ्रेंड्स एनकरेज करते हैं और वो मान जाती है। लेकिन मो ऑब्जेक्ट करता है क्योंकि वो भी रोमियो बनना चाहता है। वो कीलिया को रॉक पेपर सिजर्स चैलेंज करता है और मो जीत जाता है। सैड होकर फ्रेंड्स इसाकू से माफी मांगती हैं कि उन्होंने इसाकू को नॉमिनेट किया था सिर्फ इसलिए ताकि उसका और कीलिया का रोमांटिक मोमेंट हो सके। फिर भी इसाकू उन्हें थैंक करती है क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करने के लिए खुश है। रिहर्सल शुरू होती है और इसाकू और मो दोनों बहुत खराब एक्टिंग करते हैं। फिर भी कीलिया जेलस फील करता है जब भी मो उसके करीब आता है। स्कूल के बाद कीलिया चेयर्स अरेंज करने में मदद करता है और नोटिस करता है कि वो चुप है। वो पूछता है क्या सोच रही हो। वो कहती है लाइंस याद करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर वो उसका हाथ पकड़ता है और प्ले की रोमांटिक लाइन बोलता है जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगता है, खासकर जब वो इतना करीब आता है कि उनके होंठ लगभग छूने लगते हैं। लेकिन वो किस नहीं करता। वो पूछती है कि उसे रोमियो की लाइंस क्यों याद है। वो कहता है कि वो उसके साथ प्ले में एक्ट करना चाहता है, लेकिन इसाकू पीछे हट जाती है और पूछती है कि जिस लड़की के साथ वो उस रात थी क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं और पूछता है क्या वो जेलस है। वो मना करती है और जब वो उसे हग करता है कन्फेस करता है कि वो सिर्फ उसे पसंद करता है। तभी मो आकर पूछता है क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। इसाकू जल्दी से कहती है नहीं और एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ लाइंस प्रैक्टिस कर रहे थे। रिहर्सल के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन इसाकू प्रैक्टिस के लिए रुकती है। मो हेल्प ऑफर करता है, जबकि यूकी और युमा हेलिया को बाहर ले जाकर पूछती हैं कि वो इसाकू के लिए क्या फील करता है। वो एडमिट करता है कि वो उसे पसंद करता है। वे उसे वार्न करती हैं कि कभी उनकी फ्रेंड को हर्ट मत करना। बाद में वो क्लासरूम लौटता है जहाँ एक लड़की बताती है कि इसाकू और मो जा चुके हैं। वरिड होकर वो जीपीएस चेक करता है और उसे एक अबैंडन्ड फैक्ट्री तक फॉलो करता है जहाँ मो इसाकू को ले गया है। वो मो से पूछता है ये सब क्यों कर रहा है। मो कहता है ये इंसल्ट का बदला है। वो नाइफ निकालता है और अपने लोगों से कहता है कि कीलिया को मारो और थ्रेटन करता है कि अगर उसने फाइट बैक किया तो इसाकू को हर्ट करेगा। कीलिया को पिटते देखकर इसाकू गुस्से में मो को ग्रॉइन में मारती है जिससे वो गिर जाता है। कीलिया मौका पाकर खुद को डिफेंड करता है और सबको हरा देता है। वो इसाकू को खोलता है और राहत में उसे कसकर हग करता है। फिर मो को सजा देने जाता है, लेकिन इसाकू रोकती है और कहती है कि कल प्ले है और सबने मेहनत की है और उन्हें परफॉर्मेंस के लिए मो चाहिए। फिर भी वो मो को वार्न करता है कि इसके बाद वो कभी इसाकू के सामने न आए। मो उसका मजाक उड़ाता है और वो उसे पंच कर देता है। इसके बाद मो का ड्राइवर उसे लेने आता है और कीलिया उसके दादाजी को कॉल कर सारी बात बताता है और वार्निंग देता है कि अगर उसके ग्रैंडसन ने फिर इसाकू को हर्ट किया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस वजह से मो स्कूल छोड़ देता है और यूकी अनाउंस करती है कि प्ले कैंसिल होगा। किया ऑफर करता है कि वो मो की जगह लेगा क्योंकि उसे सारी लाइंस याद हैं और यूकी मान जाती है। नर्वस होकर इसाकू स्क्रिप्ट रिवाइज करने लगती है, तभी कावरी आती है। कीलिया पूछता है क्यों आई हो, लाइफ कैसी है और ड्रिंक बाई करने को कहती है। लड़कियां मौका पाकर कावरी से पूछती है क्या वो कीलिया की गर्लफ्रेंड है। वो बताती है कि वे पहले कुछ बार डेट पर गए थे लेकिन काम नहीं बना, अब वे सिर्फ दोस्त हैं। कुछ मिनट बाद प्ले शुरू होता है और इसाकू और कीलिया दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी फीलिंग सच है। सब फोटो लेते हैं और क्लासरूम से निकलते वक्त वो मो से टकरा जाती है। वो कहती है कि उसने उसे वार्न किया था सामने न आने को। मो कहता है वो सिर्फ विड्रॉल प्रोसेस करने आया था और उसके दादाजी ने उसे सख्त सजा दी है। आखिर में वो कीलिया के पास जाती है और कन्फेस करती है कि साल की शुरुआत में वो सिर्फ नॉर्मल यूथ चाहती थी, दोस्त, नॉर्मल लव, जिसका मतलब था उसे छोड़ देना। लेकिन अब वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी है। खुश होकर वो उसे बाहों में भर लेता है और कन्फेस करता है कि वो भी उससे प्यार करता है। वो कहता है पहले वो उसे बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करता था लेकिन अब बॉयफ्रेंड की तरह प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर इसाकू का दिल तेज धड़कने लगता है और वो उसे किस करने को मुड़ती है, लेकिन वो किस नहीं करता। वो पूछती है क्यों। वो कहता है कि उसे पहले उसकी परमिशन चाहिए। वो दे देती है और आखिरकार वो उसका चेहरा जेंटली पकड़कर उसे एक सॉफ्ट लविंग किस देता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। प्लीज वी आर क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।